अपनी बहू ज्योति के साथ शाम होते ही डिनर बनवा रही थी। ज्योति बहू, मैंने भंडार आलू बनाकर तैयार कर दिया है। तू बस इसमें तड़का लगा दे और पूरी के लिए पेड़े बना ले। फिर गर्मा गर्म पूड़ी बनाते जाएंगे और सब खाते जाएंगे। माँ जी, आज आपने सब्जी बना दी और अभी केवल 7 ही बज रही हैं। आज तो सब लोग रात का डिनर बहुत जल्दी कर लेंगे। बहू, रात का खाना जल्दी टाइम से ही खा लेना बढ़िया बात है। पता है, जब मैं तेरे ससुर जी से शादी करके आई थी तो हमारे यहाँ गांव देहात के लगभग 6-7 बजे तक रात का खाना खा लेते थे और 9-10 बजे तक तो सो भी जाते थे। और देख ले, आज तक भी उसी नियम के अनुसार हमारा घर चल रहा है। सब कोई 8 बजे तक डिनर कर लेता है। अब तू जल्दी से पूरी बना ले। पार्वती देवी के परिवार में समय का बहुत ही प्रतिबंध था। जहां सब लोग रात के 7-8 बजे तक डिनर खा लेते थे, उसके बाद घर की बड़ी बहू ज्योति गर्मा गर्म पूरियां बनाती जाती है और सब खाते जाते हैं। तो देवर प्रभास पूरी मांगता है। भाभी, इतना लेट क्यों लग रहा है? जल्दी से पूरी दीजिए ना। थोड़ा सा सब्र रखिए प्यारे देवर जी, बस 2 मिनट। भाभी, फटाफट बनाइए ना प्लीज, मुझे और इंतजार नहीं होता। अरे तेरी भाभी इंसान है, मशीन नहीं। अरे इतने बड़े परिवार को एक बार में पूरी बनाकर खिलाना बच्चों का खेल नहीं है। तू अब घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जा। वैसे भी 25 बरस का हो गया है तू। शादी की बात सुनकर प्रभास के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और कुछ दिन में पंडित जी पार्वती देवी को आरोही की तस्वीर दिखाते हैं। लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर है, पर कामकाजी तो है ना पंडित जी? जी जी बिल्कुल, पार्वती बहन एकदम गौ है। लड़की ये एकदम गौ के जैसी है। रूप से लक्ष्मी है। लक्ष्मी आपके घर आंगन को खुशियों से रोशन कर देगी। ये सर्वगुण संपन्न लड़की है बहन जी। चिराग लेकर भी ढूंढिएगा तो भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। ये सुनकर पार्वती देवी बिना किसी जांच पड़ताल किए रिश्ता पक्का कर देती है। पर क्या आलसी मिजाज वाली आरोही अपने ससुराल वालों के सपनों पर खरी उतर पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां जेठानी स्वागत करती है। आइए प्यारी नई नवेली देवरानी जी, सिंधिया निवास में आपका स्वागत है। इस कलश को दाएं पैर से गिराकर अंदर आ जाइए। तभी आरोही फोन निकालकर फटाफट से ब्लॉग बनाने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे ससुराल में एंड अब मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ। ये रहा मेरा राइट लेग और ये मारा मैंने शॉट और ये लगा 6। ब्लॉग बनाने के चक्कर में आरोही जोर से कलश को लात मारती है, जिससे पूरे के पूरे चावल ससुराल में रायते की तरह फैल जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, फाइनली ससुराल के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तभी सास पार्वती गुस्सैल मिजाज से बोलती है। वाहरी मेरे बेटे की दुल्हनिया, क्या छक्का मारा है तूने, बहुत खूब। थैंक यू सो मच सासू माँ। वैसे तो मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना पसंद है, लेकिन तारीफ के लिए शुक्रिया, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। चुप कर जा बैल बुद्धि कहीं की। अब ये शॉर्ट फोट की गोली मार। अब तेरा ससुराल ये है और ये परिवार ही तेरी पहली प्राथमिकता होना चाहिए, समझ गई? थके हारे ससुराल वाले अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन आरोही को लेट नाइट तक फोन चलाने की बहुत ही बुरी लत थी, जहां वो फोन में घुसी पड़ी हुई थी, जिसे प्रभास सो जाता है। देखते देखते सुबह के 4-5 बजे फोन चलाने के बाद उबासी लेकर आरोही बोलती है। नींद सी आ रही है, अभी तो 5 बजे हैं, मस्त 2-3 घंटे सो जाती हूँ। और सुबह के टाइम सोने के चलते वो 11-12 बजे तक उठकर नाश्ता बनाकर 2 बजे परोसती है। नाश्ते में लेट की वजह ससुराल वाले शादी की थकान समझकर उसे कुछ भी नहीं कहते। फिर देखते देखते शाम गुजर जाती है तो सास और जेठानी उसके पास आते हैं, जहां वो शॉर्ट वीडियो देखकर दांत फाड़ रही थी। एक मस्त फनी वीडियो था तो मेरे पेट में तो हंसकर दर्द हो गया। सिर्फ 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स करे इतना ताजा, आपको नहीं है अंदाजा। नहीं देवरानी जी, 6 बज गए हैं, रात के खाने की तैयारी अब शुरू कर दो। तभी अलसाई आवाज से आरोही बोलती है। पर जेठानी जी, अभी तो केवल शाम के 6 बजे हैं, इतना जल्दी खाने वाला कौन बैठा है? नहीं बहू, हमारे घर में सब कोई रात का डिनर लास्ट 8 बजे तक कर लेता है। तू अभी से तैयारी शुरू नहीं करेगी तो रात के 12 बज जाएंगे डिनर बनाते बनाते। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से आप सबको डिनर करवा दूंगी, पक्का। ये बोलकर वो फोन देखने में मगन हो जाती है। सास जेठानी कमरे से चली जाती हैं और इधर आरुषि को फोन चलाते चलाते 8 बजे को भी पार कर देती है और एक्सप्रेस ट्रेन की तरह पलंग से उठ खड़ी होती है। हाय रब्बा, 8 बज गए। बेटा आरोही, तू तो मरी। वो फटाफट से किचन में जाती है जहाँ डिनर की लिस्ट रखी हुई थी।
ये क्या? मुझे इस लिस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाना है। एक बार पढ़ लेती हूँ क्या क्या बनाना है। मटर पनीर, मंचूरियन, पनीर, पुलाव, दाल मखनी, मिक्स वेज, चावल, रायता, रसगुल्ला, मिठाई। हे भगवान, इतना सब कुछ बनाने में तो बहन बच जाएगी, पर आराम से रात के 12 बजे तक खाना तैयार कर लूंगी। जहां एक तरफ टेबल पर बैठे ससुराल वाले रसोई घर की तरफ टकटकी लगाए हुए थे, तो वहीं आरोही अभी तक बर्तन ही मांज रही थी और फिर लगभग 9:30 बजे से खाना बनाना तैयार करती है। जब तक डिनर के इंतजार में जेठानी के दोनों बच्चे झपकियां लेने लगते हैं। आदि, बिन्नी, बच्चों सो मत, खाकर सोना। मम्मी, बहुत तेज की नींद आ रही है, डिनर कब बनेगा? बस बनने ही वाला होगा बच्चों। इसमें बच्चों की भी क्या गलती है? इनको आदत है 8 बजे तक डिनर कर लेने की और 10 बजे तक सो जाने की, तो नींद तो आएगी ना। लगभग रात के 12 बजे घड़ी में टन टन की सुई बजने लगती है। तब आरोही सबके लिए डिनर बनाती है। सब नींद में ही खाना खाते हैं। सासू माँ, ससुर जी, कुछ दो आपको, थोड़ी मटर पनीर ले लीजिए। अरे चल, डाल दे थोड़ी सी बहू। भाभी, जरा मुझको भी देना। माँ जी, आपको पुलाव दूं? नहीं, रहने दे बहू, मेरे तो आधी से ज्यादा भूख मर गई। आज तेरा ससुराल में पहला दिन था, इसलिए लेट सपेट चल गया, मगर डेली डेली ये 12 बजे का नहीं चलेगा। कल से तुझे 8 बजे तक कैसे भी करके डिनर बनाना है, क्योंकि खाना पीना समय से अच्छा लगता है। लेकिन सास की समझाई बात आरोही के सिर से निकल जाती है। ये सासें भी ना बड़ी चिकचिकबाजी करती हैं। अरे रात के 12 बजे डिनर करना कोई लेट थोड़ी है। सब अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, लेकिन आरोही आधी रात को बर्तन बजा बजा कर धोती है, जिसकी खटपट से कोई सो नहीं पाता। अगले दिन दोबारा से बहू रात के डिनर में 12 बजा देती है। डिनर रेडी है, सब लोग खा लीजिए। तभी नंद पाखी चिढ़कर बोलती हैं। भाभी, आज भी आपने डिनर में 12 बजवा दिए। पता है, आपके चलते आज मैं कॉलेज लेट पहुंची थी, फिर कल लेट हो जाऊंगी। अपनी गलती न मानते हुए आरोही नंद से ताव में बोलती है। देखो ननन जी, मेरे मायके में सब कोई 12 बजे रात की डिनर करता था और पूरी दुनिया रात के 12 बजे खाती है। ये सुनकर भड़कते हुए पार्वती देवी कहती हैं। बहू, हमें दुनिया व जमाने से कोई भी लेना देना नहीं। कौन कितने बजे खाता है, हमारे घर में सब रात के 8 बजे डिनर कर लेते हैं, तो तुझे जल्दी बनाने में क्या जाता है? वही आखिर तू रात के 12 बजे भी तो बनाती है ना, तो थोड़ा जल्दी बना ले। पूरा ससुराल डिनर करके सोने चला जाता है, लेकिन आरोही अपनी आदत से बाज नहीं आती। वो डेली सारी रात फोन चलाती और सुबह लेट से सोती, जिससे सुबह का नाश्ता दोपहर के 12 बजे और डिनर रात के 12 बजे बनाती थी। लेकिन एक दिन फोन चलाते हुए वो रात के 10 बजा देती है, तो सास देखने के लिए किचन में जाती है और बहू को ना पाकर कहती है। अच्छा, तो बहू रानी ने अभी तक रसोई में पाव भी नहीं रखा है, रात के 10 बज गए हैं। फिर पार्वती कमरे में आकर देखती है कि बहू फोन चलाते चलाते सो गई है, तो वो गुस्से से उठाती है। अरे बहू रानी, वहाँ सारे ससुराल वाले भूखे बैठे हैं और तू नींद ले रही है। खाना कब बनाएगी और कब खिलाएगी हम सबको? आरोही घबरा कर उठ जाती है। वो सासू माँ, मैं तो बस लेटी हुई थी, अभी बनाती हूँ, आप बस मुझे 1 घंटा दीजिए। बहू रसोई में घुस जाती है, जहां दिन के बर्तन भी सारे ऐसे ही फैले होते हैं और रसोई में कबाड़ मचा हुआ था, जिसे देखकर कामचोरी के भाव से वो कहती है। हे भगवान, ये सारे के सारे बर्तन तो एकदम सीधे दाग वाले हैं। इसमें पानी डालना भी भूल गई थी। इतने सारे बर्तनों को धोते धोते ही रात के 12 बज जाएंगे, तो डिनर कब करवाऊंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ ऐसा बना देती हूँ जिसमें ज्यादा बर्तनों का इस्तेमाल भी ना हो और जल्दी भी बच जाए। तभी आरोही मैगी के पैकेट देखकर खुश होते हुए बोलती है। हो गया आज के डिनर का जुगाड़, हो गया रे हो गया, मेरा तो काम हो गया रे हो गया, मेरा तो काम हो गया। गुनगुनाते हुए वो मैगी बनाने लगती है। मैगी मैगी 2 मिनट में खुशियाँ। तभी भूख से पूरे ससुराल वालों के पेट में गुड़गुड़ मचने लगती है। तभी पूरी परात उठाकर वो खाने की मेज पर लाकर रख देती है, जिसे देखकर सास भड़कते हुए बोलती है। क्या बहू रानी, ये क्यों बनाया है तूने? रात के डिनर में मैदा कौन खाएगा? और घर में कटोरी बर्तन का लानत पड़ गया है क्या, जो परात ही उठा लाई? अपनी सास के पूछने पर आरोही मस्त मौला अंदाज में बोलती है। ओ माँ जी, मैगी खाने का मजा तो ऐसे ही आता है। इससे ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते और मेरा काम भी नहीं बढ़ेगा। और वैसे भी डेली तो आप लोग डिनर खाते हैं, तो आज ये खा लो। ये सुनकर गुस्से में लाल पीली होकर पार्वती बोलती है। रहने दे बहू, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम अपना हाथ पैर चलाकर खुद बनाकर खा लेंगे। तू जा फोन में चिपकी रह। मुझको नहीं मालूम था कि मैं घर में बहू नहीं बल्कि फोन का कीड़ा लेकर आ रही हूँ। पार्वती गुस्से में अपनी बहू को बहुत डांट लगाती है। पूरा परिवार भी आरोही से खफा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी आलस से बाहर आकर कहते हैं।
सासू माँ, आप गुस्सा मत होइए, बेशक मुझे और डांट लीजिए, मैं आप सबके लिए अभी डिनर बनाकर लाती हूँ। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा ही आलसी हो गई थी, लेकिन अब कल से लेट नहीं होगा। ये सुनकर पूरे ससुराल वालों को तसल्ली आ जाती है और बिना किसी भारी नुकसान की आरोही समय से रात का खाना बनाने लगती है, जिससे किसी को गिला शिकवा नहीं रहता। वैसे दोस्तों, आप रात में कितने बजे तक डिनर कर लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।